जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले मेष राशि यानी एरीज के अगस्त के महीने की राशिफल के बारे में। कैसी होगी उनके स्वास्थ्य की, उनके धन की, उनके परिवार की, उनके संतान की, उनके प्रेम की, उनके दाम्पत्य की, उनके काम की, उनके नौकरी की, क्या क्या स्थितियाँ होंगी अगस्त में, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे मित्रों। और मित्रों, राशिफल तो आप हमेशा देखते ही देखते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जिन पे राशिफल सटीक भी बैठता होगा। बहुत से मेरे मित्र हैं, मेरे आदरणीय हैं, मेरे अनुज हैं जिन पे राशिफल बिल्कुल सही नहीं बैठता होगा और वो सोचते होंगे कि ऐसा क्यों हो जाता है। क्योंकि मित्रों, जो मेष राशि वाले जातक और जातिका मेरे बंधुओं, आपने अपने ड्रॉबैक पे काम नहीं किया है, इसलिए राशियां तो आपकी अच्छी बताती हैं लेकिन आपका अच्छा होता ही नहीं है। बहुत से लोगों के मैं कमेंट पढ़ता हूं, गुरुजी हमें 10-10 साल हो गए सुनते हुए कि अब अच्छा आएगा, तब अच्छा आएगा, लेकिन राशियां तो बताती है तब अच्छा आएगा, लेकिन होता नहीं है। तो बंधु और मेरे मित्र, आपने अपने ड्रॉबैक पे काम नहीं किया है, इसलिए आपका बहुत ज़्यादा दसियों सालों से आपका नेगेटिव चल रहा है। कहते हैं ना, जन्म पत्रिका हर कोई बाचे, कर्म ना बाचे कोई। अगर आप कर्म का कर्मण्यवाधिकारस्तु माम फलेषु कदाचना, कृष्ण भगवान गीता के अंदर कहते थे सबसे पहले व्यक्ति को पुरुषार्थ करना चाहिए। यानी कि अगर आपको पुरुषार्थ, यानी कि आपने डॉक्टरी की है, इंजीनियरिंग की है, या जो भी चीज़ें आपने की है, पढ़े लिखे हो, कारीगर हो, मिस्त्री हो, पेंटर हो, सबसे पहले आप पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करने के बाद अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है तो आपको धर्म की पद्धति को जरूर अपनाना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि शॉर्टकट के चक्कर में आप पहले ही धर्म की पद्धति को अपनाओ और पुरुषार्थ आप कर नहीं रहे, मेहनत आप कर नहीं रहे, तो रिजल्ट आपको मिलेगा ही कहाँ से मित्रों। इसलिए आपको पुरुषार्थ करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर आपको रिजल्ट नहीं मिलता है या कम रिजल्ट मिलता है तो इस तरह की विधाएं जो होती है, ज्योतिष हो गया, वास्तु शास्त्र हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, रत्न शास्त्र हो गया, मंत्र शास्त्र हो गया, इसका सारा लेके आप कामयाब हो सकते हो। लेकिन आप सोचो कि मुझे पढ़ना लिखना ना पड़े, मुझे मेहनत ना करना पड़े, कोई ऐसा एक मंत्र बता दो जी कि जिससे हमारा कल्याण हो जाए, मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊं। बहुत से YouTube चैनल पे आता है कि आपने देखा होगा, रातों रात नमक के उपाय से करोड़पति बनो, मिर्च के उपाय से करोड़पति बनो। मित्रों, ये सब छलावा है। कर्मण्यवाधिकारस्ते माम फलेषु कदाचन, यानी कि सबसे पहले आपको कर्म करना पड़ेगा, फिर उसके बाद आपको अगर रिजल्ट ना मिले तो फिर धर्म कीजिए, धर्म के रास्ते में आइए। यही एक सही तरह का चुनाव है। अब बात कर लेते हैं आपके ड्रॉबैक पे जो आपको सुधारना है। राशिफल तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो इतने अच्छे सक्सेसफुल हो जाएं कि मुझे उन पे गर्व हो। तो इसलिए आपको अपने कमियों पे भी काम करना है। सबसे पहला इनकी मेष राशि वालों के गुण के बारे में जान लेते हैं। मेष राशि स्वामी मंगल है, साहसी लोग होते हैं, किसी से भी नहीं डरते हैं। अक्सर जो मेष राशि वाले जातक हैं वो बहुत सक्सेसफुल देखे गए हैं जिन्होंने अपनी कमियों पे काम कर लिया। चाहे ए से आपका अमिताभ बच्चन हो, ए से अमर सिंह हो, ए से आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, अमित शाह मिल जाएंगे, ऐसे लोग मिल जाएंगे जो नीचे से ऊपर चले गए। बहुत लोग मिल जाएंगे ए से, क्योंकि उन्होंने अपने ड्रॉबैक पे काम किया। ड्रॉबैक मैं बताऊंगा, उसको नोट कर लेना। अगर आप काम करोगे तो मित्रों, मैं यहीं पर बैठा हूँ, आपके सामने बैठा हूँ, अगर ना चेंज आए तो आप कुछ भी कर लेना, आएगा ही आएगा चेंज, लेकिन ड्रॉबैक को प्लीज़ काम कर लेना। साहसी लोग होते हैं, नॉलेजेबल लोग होते हैं, धर्म की नॉलेज, राजनीति की नॉलेज, देश में क्या चल रहा है उसकी नॉलेज तो बहुत बटोरते हैं, संजो के रखते हैं, नॉलेज के खजाना है मेष राशि वाले। साथ ही साथ वाक्पटु होते हैं। वाक्पटु का मतलब अच्छा भाषा शैली का प्रयोग करते हैं, शुद्ध हिंदी का प्रयोग करते हैं, इंग्लिश का प्रयोग करते हैं, तो वाक्पटु होते हैं। वाक्पटु भी अच्छे होते हैं। साथ ही साथ इनकी कमियां क्या होती है मेष राशि वालों की, जो ये कामयाब नहीं हो पाते। सबसे पहली चीज़ कि देश काल परिस्थिति को ना भाप के जोखिम लेना, जोखिम का काम करना। बहुत बार क्या होता है कि स्थितियां कुछ नेगेटिव चल रही होती है और आप जोखिम ले रहे हो, तो ऐसा काम ना करें और जोखिम के कामों से आपको बचना चाहिए। यानी कि आपकी आर्थिक स्थिति
अगर अनुमति नहीं कर रही है तो अपनी प्रॉपर्टी को बेच के, अपनी ज़मीन जायदाद को बेच के ऐसा व्यापार मत करो मित्रों, आप डाउनफॉल पे जाओगे। पहले कुछ कमा लो, 10 साल स्ट्रगल कर लो, 5 साल स्ट्रगल कर लो, जो बना लो उसको अगर गवा भी देते हो कोई बात नहीं, आपकी प्रॉपर्टी तो रहेगी। जोखिम वाले काम को दिमाग लगा के करना है, ऐसा नहीं कि सब कुछ जोखिम में कर दिया। आपने मोटिवेशन वीडियो देख ली और उसके बाद जी मैं भी अब ये व्यापार खड़ा करूँगा और आपने अपनी सारी प्रॉपर्टियाँ बेच दी और व्यापार में चला दिया। व्यापार जो होता है उसकी जो होता है वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, बहुत से लोगों को बना भी देता है और बहुत से लोगों को गिरा भी देता है। तो ऐसे में अगर आपको जोखिम लेना है तो जोखिम शब्द का वर्ड है कि आप अपना किया गया धन, जो एकत्रित किया गया धन है उसका जोखिम ले, ना कि आपने माँ बाप की और जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी है उसको बेच के आप काम करना स्टार्ट कर दो, ये गलत चीज़ है। दूसरा, अगर मेष राशि वालों के पास काम के प्रति आलसपन होगा, काम में अगर बहाने, बात पे बहाने बनाते होंगे तो कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं कामयाब नहीं होंगे। तीसरी चीज़, मेष राशि वालों को झूठ का प्रयोग कम करना चाहिए। मेष राशि वाले बड़े झूठ बोलते हैं मित्रों, क्योंकि 7210124289 पे आप मुझे व्हाट्सएप करते हो और मैं आपसे बात करता हूँ, समझ जाता हूँ कि, और उसी के रिसर्च से बता रहा हूँ कि मेष राशि वाले अधिकतर लोग झूठ बोलते हैं। तो और झूठ नहीं बोलना मित्रों, झूठ बोल सकते हो, किसी की भलाई के लिए झूठ हो तो झूठ बोल सकते हो, लेकिन आप झूठ का प्रयोग ना करें, खासकर अपने काम के लिए झूठ का प्रयोग ना करें, आप पे नुकसान होगा। अब आपका उपाय क्या है मेष राशि वालों का? इनको हमेशा घर से बाहर जाने से पहले चंदन का तिलक जरूर लगाना चाहिए। चंदन का तिलक लगाओगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कहते हैं ना, चंदन विष व्यापत नहीं, लपटे रहत भुजंग, यानी कि ये संसार सांप की तरह है, वो आपको पल पल डसने के लिए, गिराने के लिए आतुर है, लेकिन चंदन लगाओगे तो उस पर विष चढ़ता ही नहीं है मित्रों। इसलिए मेरी बहनें, मेरे अनुज, आप जब बाहर निकलते हो काम के लिए तो आप चंदन जरूर लगाओ, ठीक है जी। नमस्कार, मैं सुदेश बेरी पंडित प्रकाश जोशी जी से 8 महीने पहले मिला और उन्होंने मुझे ये 2 रत्न धारण करने के लिए दिए, जो मैं आज आप सबसे कहना चाहता हूँ कि इन्होंने वो असर दिखाया जो मैं बिलीव भी नहीं कर सकता था। तो मैं पंडित प्रकाश जोशी जी का बहुत बहुत एहसानमंद हूँ कि जिस चीज़ पर मैं बिलीव नहीं करता था वो आज मैं इस पे पूरी तरह बिलीव करता हूँ। अब बात कर लेते हैं अगस्त के महीने के अंदर के राशिफल के बारे में। तो सबसे पहले स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य के स्वामी हैं कहीं ना कहीं मंगल, और मंगल कुंडली के अनुसार व्यय भाव में बैठे हैं, तो अगस्त के महीने में किसी से वाद विवाद, किसी से बहस होने के योग बन रहे हैं। साथ ही साथ अगस्त के महीने में अस्पताल के चक्कर, डॉक्टर के चक्कर आपके लगने वाले। कोई घबराने की बात नहीं, हो सकता है थोड़ी मोटी छोटी मोटी परेशानी के लिए आपको जाना पड़े। अब बात कर लेते हैं धन भाव के बारे में। तो धन भाव में तो शुक्र साक्षात बैठे हैं, मालव्य योग बना रहे हैं, तो रुका हुआ धन आपको अगस्त में मिलने वाला है। और जो आपने निवेश किया हुआ धन है उसका आपको रिजल्ट मिलेगा। या आप अगस्त के महीने में कहीं पर पैसा निवेश करते हो तो बहुत बढ़िया योग है, क्योंकि मेष राशि के धन भाव में मालव्य योग बन रहा है, तो निवेश किया गया धन आपको बड़ा लाभ दे सकता है। तो आपको अगस्त के महीने में निवेश करना चाहिए। और पारिवारिक स्थिति की बात कर लेते हैं। तो परिवार में सूर्य, साक्षात सूर्य महाराज विराजमान है, तो परिवार में किसी ना किसी का आपको खुशखबरी मिलेगी, या तो आपके किसी ना किसी बंधु की नौकरी लग जाएगी, या रुका हुआ काम बन जाएगा, पद प्रमोशन के योग हैं, सरकारी जो काम में रुकावट थी वो उसका अप्रूवल आ जाएगा। तो परिवार के लिए भी काफ़ी अच्छा अगस्त का महीना है। बात कर लेते हैं संतान के बारे में। तो संतान के स्वामी भी सूर्य हैं, तो विद्या के लिए, संतान के लिए काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ अगर उन्होंने किसी सरकारी कॉलेजेस में अप्लाई किया है, इंस्टीट्यूशन में अप्लाई किया, तो वहाँ भी होने के योग बनते हैं। उनके कामों में भी वृद्धि हो रही है। सरकारी नौकरी में अप्लाई किया तो वहाँ से भी पॉजिटिव फीडबैक आने के योग बनते हैं। बात कर लेते हैं दाम्पत्य और प्रेम के बारे में। सबसे पहले प्रेम के बारे में बात कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रेम का स्वामी है शुक्र, और शुक्र कहीं ना कहीं आपका बैठा हुआ है द्वितीय भाव में, मालव्य योग बना रहा है। तो
नए मित्रता आपकी किसी से होने वाली है और अगस्त के महीने में नए मित्रता का योग बन रहा है। और प्रेम के जो संबंध जो पुराने चल रहे हैं वो अति उत्तम रहने वाले हैं अगस्त के महीने में। आप बात कर लेते हैं पति पत्नी की, तो पार्टनर की ओर से आपको कोई ना कोई खुशखबरी प्राप्त होगी या पार्टनर आपको धन में सहयोग करेगा, ऐसा योग बन रहा है। अब बात कर लेते हैं नौकरी के बारे में। जो मेष राशि वाले नौकरी करते हैं तो नौकरी में बहस के योग बन रहे हैं, या तो कलीग से बहस होगी या बॉस से बहस के योग आपका बन रहे हैं। और दूसरा, आपको नौकरी में जिस काम से आप बहुत ज़्यादा हेट करते हो, जिस काम से आप बचते हो, वही काम आपको अगस्त के महीने में मिलने वाला है। यानी कि नफ़रत वाला काम आपको मिलने वाला है अगस्त में। थोड़ा पेशेंस रख लेना, अभी नौकरी की थोड़ा कोरोना काल चल रहा है, नौकरी की शॉर्टेज है, कर लेना। अब बात कर लेते हैं व्यापार के बारे में। जो मेरे भाई और बहन व्यापार करते हैं उनके बारे में। काम अगस्त के महीने में धीमे धीमे काम उठने के योग अच्छे बन रहे हैं। 15 तारीख के बाद सूर्य जैसे ही सिंह राशि में बैठेगा वैसे ही आपको काम अच्छा मिलने लगेगा। और ख़ासकर उनके बारे में बात कर रहा हूँ, मेष राशि वाले जो गवर्नमेंट से संबंधित कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठेकेदारी करते हैं, गवर्नमेंट की लाइजनिंग करते हैं, उनको 15 तारीख से और 31 तारीख तक कोई जैकपॉट लगने वाला है उनके हाथ में। साथ ही साथ नए काम के ऑफ़र भी व्यापारियों को मिलेंगे और ये समय है नया भी काम का एक्सपीरियंस आप ले लो, आपके लिए अति उत्तम रहने वाला है। मतलब नए काम को आप टालो नहीं कि अभी कोरोना काम चल रहा है तो नया काम करना ही नहीं है। अगर आपने अपना ड्रॉबैक में काम कर लिया है तो आप नया काम कर सकते हो, उसमें आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि आपके इस वक्त यानी अगस्त में परिवार भाव में सूर्य विराजमान है, ठीक है जी, और धन भाव में मालव्य योग बन रहा है, यानी कि काम के लिए बहुत अच्छा योग बन रहा है। मित्रों, ये था अगस्त माह का मेष राशि का राशिफल। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी मित्रों।